दुर्ग में सीए का असर, 3 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता। छत्तीसगढ़ में सीए कानून का प्रभाव देखने को मिला है। दुर्ग में सीए कानून के तहत भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने 3 पाकिस्तानी हिंदू 3 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है। सोमवार को इन्हें नागरिकता मिली है। इन पाकिस्तानी नागरिकों के नाम रामीबाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार है। भारत की नागरिकता मिलने से दुर्ग में रह रहे इन तीनों लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। तीनों ने भारत सरकार और दुर्ग के कलेक्टर के प्रति आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। बलिदान हुए जवानों को सीएम साय और गृह मंत्री शर्मा ने दिया कंधा, परिजनों को दी सांत्वना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में बलिदान हुए 8 जवानों और एक चालक को दंतेवाड़ा में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान गमगीन माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम नेताओं और मृतकों के परिजनों ने यहां पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज उठा। इस दौरान महिलाओं और बच्चों सहित मृतकों के परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते हुए परिजनों को महिला सुरक्षा कर्मी उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम शाह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम राज्य में शांति स्थापित करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री शाह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और उन्हें उनके पैतृक स्थानों पर ले जाने के लिए वाहनों में रखा। बलौदाबाजार में मनोविकास केंद्र की शुरुआत, 6 करोड़ 36 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण, ऑडिटोरियम का बदला जाएगा नाम। उप मुख्यमंत्री अरुण साह बलौदाबाजार पहुंचे, जहां उन्होंने 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिला ऑडिटोरियम और नवीन कृषि उपज मंडी में संचालित होने वाले मनोविकास केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 21 करोड़ 29 लाख के 56 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर डिप्टी सीएम अरुण साह ने जिला ऑडिटोरियम का नाम बलौदाबाजार के पूर्व विधायक सत्यनारायण केसरवानी के नाम रखने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजने जिला प्रशासन को निर्देशित किया। इसके साथ ही नगरीय निकाय में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए देने की घोषणा की। हॉस्टल में 11वीं की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, कलेक्टर ने अधीक्षिका को किया निलंबित। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा कन्या छात्रावास में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 11वीं की छात्रा ने बीती रात हॉस्टल में एक बच्ची को जन्म दिया। घटना के सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्रावास की अधीक्षिका जय कुमारी रात्रे को निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि पोड़ी उपरोड़ा कन्या छात्रावास की अधीक्षिका जय कुमारी रात्रे को शासकीय कार्य में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटघोरा निर्धारित किया गया है। एडीजी अमित कुमार राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित, सीबीआई में रहते हुए किया था उत्कृष्ट कार्य। छत्तीसगढ़ के खुफिया चीफ आईपीएस अमित कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया है। 1998 बैच के अमित कुमार को यह पदक उन्हें सीबीआई में रहते हुए उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने की केंद्रीय गृह मंत्री की तारीफ, बोले नक्सलवाद को समाप्त करने डेडलाइन सही लेकिन निर्दोष न मारे जाएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को समाप्त करने में गृह मंत्री सहयोग कर रहे हैं। राजनीति को पृथक रखकर नक्सलवाद के खिलाफ काम हो। प्रदेश का हर आदमी नक्सलवाद का खात्मा चाहता है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजापुर नक्सली हमले को लेकर कहा कि नक्सलवाद की घटनाओं को राजनीतिक से पृथक रखकर देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नक्सलवाद खत्म करने की मंशा रखते हैं। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संविधान में राज्य को सौंपी गई है। राज्य को वो अमित शाह सहयोग कर रहे हैं। जजों को 28 फरवरी तक देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, जिम्मेदारी भी की गई तय। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विजिलेंस आलोक कुमार ने प्रदेश के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर न्यायिक अधिकारियों की चल अचल संपत्ति का विवरण पेश करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया कि सभी जज 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। इसे 28 फरवरी 2025 तक हाईकोर्ट के ईमेल पर अपलोड करें। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त करें, सत्यापित करें और इसे निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करें।
ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी, बीजेपी विधायक पर एफआईआर दर्ज, कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई, सभा में कहा था कब्रिस्तान की जरूरत क्यों। छत्तीसगढ़ में ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में जसपुर से बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने विधायक के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने को कहा है। जसपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ पीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्था थाना क्षेत्र के टेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भूमिहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप विधायक रायमुनि पर मतांतरित लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह अगर मरने के बाद जीवित हो सकते हैं तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है। वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, इस तारीख से पहले करे आवेदन। सेना में भर्ती होना हर नौजवान का सपना होता है। ज्यादातर नौजवान होश संभालने के बाद सेना में भर्ती होकर भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। भारतीय सेना थल, जल और आकाश में देश की सुरक्षा करती है। इसी कड़ी में भारतीय सेना अग्निवीर प्रोग्राम के जरिए अपनी सेना में रिक्वायरमेंट कर रही है। इसके तहत इस बार वायुसेना में अग्निवीर भर्ती की जा रही है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से शुरू हो गई, जिसकी आखिरी तारीख 27 जनवरी 2025 है। अग्निवीर के लिए जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस के पदों पर भर्ती की जा रही है। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की अनिवार्य योग्यता 12वीं, जिसमें गणित, भौतिक, अंग्रेजी विषय या 3 वर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पर पॉलिटेक्निक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। HMPV वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने प्रदेश भर में वेंटिलेटर, ICU और नॉर्मल बेड सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा चुका था और अब चीन से फिर एक नई बीमारी HMPV वायरस को लेकर प्रकोप शुरू हो गया है। इस संक्रमण की एंट्री US और मलेशिया के बाद अब भारत में भी हो गई है। देश में HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ भी अलर्ट मोड पर है। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और वायरस से निपटने के लिए रणनीति तैयार की। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बताया कि HMPV वायरस कोरोना वायरस जैसा नहीं है, हालांकि यहाँ पर लक्षण थोड़ा सा मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि इस वायरस से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज की बैठक में HMPV वायरस को निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। HMPV वायरस को इलाज के लिए दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकार हत्याकांड पर एक्शन में सरकार, आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का लाइसेंस PWD ने किया रद्द। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड पर है। शायद सरकार ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के ठेकेदारी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिस सड़क की स्टोरी को लेकर मुकेश की हत्या की गई, उस सड़क के टेंडर को भी रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर ने आदेश जारी किया है। 10,985 लीटर जब्त शराब पर प्रशासन का चला बुलडोजर। MCB जिले के ग्राम चैनपुर में बीते दिन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान 10,985.57 लीटर जब्त मदिरा पर बुलडोजर चलाया गया। कलेक्टर D राहुल वेंकट के आदेश के परिपालन में गठित समिति के सदस्य, पत्रकार और वीडियोग्राफर मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी संविधान बचाओ रैलियां, 1 साल तक चलेगा जनसंपर्क का अभियान, सभी जिलों, ब्लॉक और विधानसभा में चलेगा अभियान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां और पद यात्राएं करेगी। 26 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 जनवरी 2026 तक प्रदेश के सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ रैलियों का कार्यक्रम होगा। मिली जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी की विरासत और संविधान की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन किया जा रहा है। 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 के बीच कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा, एक बड़े राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। यह पदयात्रा गांव-गांव और कस्बे में रैली के रूप में आयोजित की जाएगी। हाईकमान की ओर से आगे की दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा रायपुर रेलवे स्टेशन, 15 स्टेशनों का किया जा रहा विस्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन के तहत 15 छोटे रेलवे स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। इन रेलवे स्टेशनों में सभी सुविधाएं होगी। मेजर स्टेशन डेवलपमेंट के तहत रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन को भी सजाया और संवारा जा रहा है। आने वाले दिनों में रायपुर रेलवे स्टेशन विकास कार्य के बाद एयरपोर्ट की तरह नजर आएगा। बिलासपुर में रेंट ए साइकिल योजना फेल, स्टैंड में धूल खाते मिली। स्मार्ट सिटी ने खर्च किए थे 68 लाख रुपये। न्यायधानी बिलासपुर में किराए पर साइकिल उपलब्ध कराने की योजना फेल साबित होती दिखाई पड़ रही है। स्मार्ट सिटी ने 68 लाख रुपए खर्च कर रेंट ए साइकिल योजना शुरुआत की थी, जिसे अब बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। श्री विष्णुदेव साय की घोषणा, राज्य में बनेगी भक्ति माता की भव्य कांस्य प्रतिमा। गरियाबंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन गरियाबंद जिले के राज्य में प्रदेश साहू समाज द्वारा आयोजित भक्ति माता राजीव जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर राज्य में भक्ति माता की भव्य कांस्य प्रतिमा की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। दिव्यांग एथलीट्स ने मनवाया प्रतिभा का लोहा, पैरा एथलेटिक्स कंपटीशन में जीते 28 मेडल। गौरेला पिंडा मारवाही जिले के दिव्यांग एथलीटों ने एक बार फिर से जिले का नाम रोशन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स मैदान कोटा रायपुर में 3 से 5 जनवरी तक आयोजित 15वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स कंपटीशन में जिले के दिव्यांग एथलीटों ने 28 मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता में जीपीएम जिले के 15 दिव्यांग एथलीटों ने हिस्सा लिया था। रायपुर समेत 5 निगम में महिला होगी अगली मेयर। 54 नगर पालिका में 18 सीट महिला आरक्षित। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 192 नगर निकाय के लिए आरक्षण किया गया है। इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएगी। रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर चुनाव लड़ेगी। 54 नगर पालिका में 18 सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। इनमें 3 एससी, 2 एसटी और 4 ओबीसी और 9 सीट सामान्य वर्ग की महिला चुनाव लड़ेगी। 20 साल से कर रहा था नशे का कारोबार, अंतर्राज्यीय तस्कर को बिलासपुर पुलिस ने धर दबोचा। 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सुच्चा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 20 वर्षों से नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले लंबित थे। पुलिस ने आरोपी की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी जब्त कर ली है। 21 साल बाद बदलेगा राजिम कुंभ का मेला स्थल। संगम से 750 मीटर दूर होगा महोत्सव। लक्ष्मण झूला चौबे बांधा के बीच बनेगी अस्थायी सड़क। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदला जाएगा। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मेला स्थल अब संगम स्थल में नहीं बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा। लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच अस्थायी सड़क यानी रेत मुरुम जिला प्रशासन बनाएगा। इसके अलावा यात्रियों के लिए गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। गरियाबंद जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों से कैसे होगी शहर की सुरक्षा, सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। कांकेर शहर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 3 साल पहले चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे। अब ये सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं और धूल फाक रहे हैं। हालत यह कि अगर चौराहों पर कोई बड़ी घटना हो जाए तो पुलिस को दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेना पड़ता है। बारों में छापा, लिमिट से अधिक मात्रा में स्टॉक, कहीं दूसरे राज्य की तो कहीं होलोग्राम बगैर मिली शराब। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने रायपुर क्षेत्र में संचालित 5 बारों में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान इन बारों में कहीं लिमिट से अधिक मात्रा में स्टॉक मिला तो कहीं बिना होलोग्राम चस्पा तो कहीं दूसरे राज्यों की शराब मिली। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की शराब व बियर जब्त करने के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। विभागीय अधिकारी के अनुसार इन सभी बार संचालकों के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग का एक्शन। रायपुर में जेसीबी, हाईवा और चेन माउंटेन मशीन को पकड़ा। एक सप्ताह में 66 गाड़ियां जब्त। रायपुर जिले में अवैध खनन पर खनिज विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर जिले में खनिज विभाग की टीम ने रेत और मुरुम घाटों में औचक निरीक्षण किया गया। पारा गांव में रेत का अवैध खनन करते हुए 2 चेन माउंटेन मशीन को पकड़ा।
संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 मशीनों को जब्त किया है। वहीं चीचा नवा रायपुर में अवैध मुरूम उत्खनन करते हुए पाए जाने पर एक जेसीबी और एक हाईवा को जब्त करके संबंधित पुलिस थाने में कार्रवाई करके पुलिस के सुपुर्द किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अवैध खनन पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश भर में कार्यवाही जारी है। राजनांदगांव में पुलिया रोड के बीच डाल दी मिट्टी, बारिश में बह गई थी सड़क, हजारों लोगों की आवाजाही, हादसे की आशंका। राजनांदगांव में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित कोटरा सरार से मोकली रोड पर सितंबर महीने के बाढ़ में अप्रोच रोड बह गई। आवाजाही के लिए बीच में मिट्टी डालकर अस्थायी व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन पुलिया के दोनों किनारे में गैप दे दिया गया है। इससे आवाजाही करने वाले वाहन कभी भी नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो सकते हैं। बता दें कि क्षेत्र में आवाजाही का यह एकमात्र सड़क है जो श्रीनाथ नदी पर बने पुलिया को यह सड़क जोड़ती है। कबीरधाम में गांजा तस्कर माल समेत अरेस्ट, मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई। कबीरधाम जिले में नशाखोरी का असर युवा वर्ग में अधिक देखने को मिल रहा है। बढ़ते नशाखोरी के कारण जिला भर में लगातार आपराधिक घटनाएं और चोरी बढ़ रही है। युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में है। अपराधों को रोकने पुलिस नशाखोरी पर लगाम कसने हर प्रयास कर रही है, जिसके चलते जिले भर में छापेमारी कार्रवाई के साथ साथ जिले की सरहदी सीमाओं में चेक पोस्ट कर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार की जांच करने में कार से 2 लाख रुपए की कीमत की 6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्करी में शामिल दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में धर्मेंद्र सिंह और मोहम्मद इरफान खान निवासी राजनांदगांव के हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।